सो क्वेश्चन देखते हैं ये प्रोबेबिलिटी का. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट लेंथ ऑफ अ रैंडमली चूजन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल लाइज बिटवीन 1/2 एंड 3/4 ऑफ इट्स डायमीटर. तो यहां पे आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और एक हम कोई भी रैंडम कॉर्ड बना लेते हैं. मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इस रैंडम ड्रॉन कॉर्ड की जो लेंथ है वो सर्कल के डायमीटर के हाफ एंड 3/4 के बीच में हो. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सो लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड एंड लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज a. एंड सर्कल का डायमीटर हम d ले लेते हैं, तो ये रेडियस हो जाएगा यहाँ पे d/2. तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये लेंथ निकाल के अगर हम डबल करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिल जाएगा. तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड हम यहां से लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ √d² / 4 माइनस a². तो ये लेंथ आ जाएगा d² / 4 माइनस a² फ्रॉम पाइथागोरस. इसको हम डबल कर देंगे तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिल जाएगा. एंड आई वांट दिस लेंथ टू लाई बिटवीन d/2 से 3d/4. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. एक एक इंटरवल बनाते हैं यहाँ पे. सो स्क्वेयरिंग करेंगे, ये आएगा d² / 4. सिंस एवरी क्वांटिटी इज पॉजिटिव हेयर, हम यहाँ स्क्वेयरिंग कर सकते हैं. 4 टाइम्स d² / 4 माइनस a², यहाँ पे हो जाएगा 9d² / 16. तो ये बन जाएगा d² / 16 d² / 4 माइनस a², 9d² / 64. अगर हम यहाँ पे d² / 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस 3d² / 16 एंड यहाँ आएगा माइनस 7d² / 64. माइनस से अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने को मिलेगा यहाँ पे a² इज बिटवीन 7d² / 64 से लेके 3d² / 16. तो यहाँ से हम कह सकते हैं a हैज़ टू बी बिटवीन √7d/8 टू √3d/4. तो अगर हम यहाँ चाह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड डायमीटर के हाफ एंड 3/4 के बीच में रहे, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड शुड लाई विद इन दिस इंटरवल. अब ये हम कैसे अचीव करेंगे? तो लेट अस ड्रॉ द सर्कल अगेन. एक हम सर्कल बनाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, जिसका रेडियस है √7d/8. इस रेडियस से एक सर्कल बनाते हैं और एक और सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस है लेट्स से √3d/4. अब ये मैंने दो सर्कल्स क्यों बनाई हैं? देखो, कोई भी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट इस एरिया में लाई कर रहा है, इन दोनों सर्कल्स के बीच में अगर लाई कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड अगर इन दोनों सर्कल्स के बीच में लाई कर रहा है, तो कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विल फॉल इन दिस इंटरवल, राइट? क्योंकि जो मैंने फर्स्ट सर्कल बनाया है उसकी रेडियस √7d/8 है और जो मैंने सेकंड सर्कल बनाया है उसकी रेडियस √3d/4 है. तो अगर मैं कोई भी कॉर्ड बनाता हूं, लेट से मैंने कॉर्ड बनाया और उसका मिड पॉइंट लेट अस सपोज इस सर्कल, दो सर्कल्स के बीच में आ रहा है, एंड लेट अस सपोज उसका मिड पॉइंट लेट से यहां पे है. तो ऑफ कोर्स अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालूंगा कॉर्ड का, 1 मिनट, अगर मैं यहां पे सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकालता हूं तो वो ऑफ कोर्स √7d/8 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये सर्कल √7d/8 का है और मैं सर्कल के बाहर जा रहा हूं, एंड √3d/4 से कम आएगा. तो जो भी कॉर्ड्स जिनके मिड पॉइंट्स
इस एरिया में लाई कर रहे हैं बिटवीन दीज टू सर्कल, उनका लेंथ जो हमें रिक्वायर्ड है उसके इंटरवल, उस इंटरवल में आ जाएगा। अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट इस एरिया में नहीं है, लेट से मैंने कॉर्ड बनाया, लेट से मैंने ये रैंडम कॉर्ड बनाया एक, इसको सर्कल के बीच में ख़त्म करना है, लेट से मैंने कॉर्ड बनाया, तो उसका मिड पॉइंट लेट सपोज ये है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ऑफ कोर्स √70/8 से कम हो जाएगा। एंड वैसे ही अगर मैं कोई ऐसा कॉर्ड बनाता हूँ जिसका मिड पॉइंट यहाँ बाहर आ रहा है, लेट से मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये √3/4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली आई वांट टू स्टे इन दिस एरिया, जो मैंने डॉटेड एरिया दिखाया है, मुझे इसी एरिया में रहना है। मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड शुड लाई विद इन दिस एरिया। तो इस एरिया का हम पहले इस पार्ट का हम एरिया निकालते हैं। सो दिस एरिया विल बी, तो यहां पे ये एरिया आ जाएगा पाई, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3d²/16, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7d²/64। तो यहां से अपने को मिलेगा पाई टाइम्स 12d² - 7d², तो यहां से आ जाएगा 5πd²/64। और हमारा सैंपल स्पेस इज पूरा सर्कल, कॉर्ड का मिड पॉइंट तो पूरे सर्कल में कहीं भी हो सकता था। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आई विल डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द सर्कल हेयर। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 5πd²/64 अपॉन πd²/4, द एंटायर एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से ये मिलेगा πd² कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/16। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5/16। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया।